Dear students, today's topic is Newton's second law of motion contains his first law. Newton's second law of motion contains his first law of motion. As you know, F equals to mv minus mu by t. Force equals to rate of change of momentum. एक बॉडी है जिसका मास m है, इनिशियल वेलोसिटी u है, अपने इस पर एक नेट फोर्स F एक्सर्ट किया फॉर टाइम t. आफ्टर टाइम t its final velocity becomes v with a constant acceleration a. Then F equals to mv minus mu by t, rate of change of momentum. Final momentum pf mv, initial momentum pi mu, change in momentum mv minus mu, rate of change of momentum mv minus mu by t. आपको ये प्रूफ करना है कि ये लॉ जो है, इस लॉ से फर्स्ट लॉ को कैसे हम डिराइव करें. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ. इफ F equals to 0 in absence of force, then 0 equals to mv minus mu by t. mv minus mu equals to 0 into t, 0. m कॉमन लीजिए, v माइनस u इक्वल्स टू 0. मास कैन नेवर बी 0. मास 0 नहीं हो सकता है. As you know, if the product of two numbers is 0 and one of them is non-zero, then the other will be 0 definitely. अगर दो नंबर का प्रोडक्ट 0 हो, उसमें कोई एक नंबर जो है वह 0 नहीं हो सकता है, तो निश्चित दूसरा नंबर ही क्या होगा, 0 होगा. v माइनस u इक्वल्स टू 0, v इक्वल्स टू u. आपने देखा कि इन एब्सेंस ऑफ फोर्स जो इनिशियल मोमेंट वेलोसिटी है बॉडी का, वही वेलोसिटी फाइनल है. अगर यह बॉडी इनिशियली एट रेस्ट में होता तो फाइनली भी क्या होता, रेस्ट में ही होता. केस फर्स्ट है कि अगर u इक्वल्स टू 0 मीटर पर सेकेंड, आई मीन टू से दैट द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट. ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट में है, तो फाइनल वेलोसिटी भी क्या होता, 0 ही होता. कब, इन एब्सेंस ऑफ फोर्स. जो फर्स्ट लॉ कहता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वह रेस्ट में ही रहेगा. कब, जब उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट नहीं हो. केस सेकेंड, सपोज द बॉडी हैज initial velocity x meter per second, then v is equal to u is equal to x meter per second,
यानी उसके वेलोसिटी में कोई चेंजिंग नहीं होगा। अगर यह इनिशियली रेस्ट में नहीं है, इसका वेलोसिटी x मीटर पर सेकेंड है, तो फाइनल वेलोसिटी भी x मीटर पर सेकेंड ही होगा। यानी इन एब्सेंस ऑफ फोर्स, अगर वह वेलोसिटी अंडर वेलोसिटी है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो वही वेलोसिटी वह क्या करेगा के साथ कंटिन्यू करेगा। देयर विल बी नो चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। इफ द ऑब्जेक्ट इज इनिशियली एट रेस्ट, इट विल कंटिन्यू at rest. If the object is moving with a constant velocity, it will continue with the same velocity in the absence of force. इस तरह आप देख सकते हैं कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से आपने डिराइव किया क्या, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब आप कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। Problems based on Newton's second law of motion। NCERT से ही, NCERT क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर मैं लिख देता हूँ, 128, क्वेश्चन नंबर 5। A truck starts from rest and rolls down a hill with a constant acceleration. It travels a distance of 400 meters in 20 seconds. Find its acceleration. Find the force acting on it if its mass is 7 metric tons. क्वेश्चन है कि एक ट्रक जो है यहाँ कोई ट्रक है जो इनिशियली रेस्ट में है, u इक्वल्स टू 0 मीटर पर सेकंड, मास 7 मेट्रिक टन, 7,000 kg। along the slope, इस स्लोप के along जो है ट्रक मूव कर रहा है। डिस्टेंस कवर हुआ फ्रॉम ए टू बी एस 400 मीटर, टाइम 20 seconds। You have to find acceleration and the force acting on it, A and F। अब आपको U दिया हुआ है, S दिया हुआ है, T दिया हुआ है और E निकलना। इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े होंगे, S इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, 400 इक्वल्स टू 0 इंटू T 20 है,
1 by 2 into A into the square of 20. 400 0 plus 1 by 2A into 400 200A equals to 400 by 2 meter per second square. Acceleration is 2 meter per second square. Now we have to find force acting on the truck. F equals to m into A. Mass is given, that is 7000 kg into 2, 14,000 Newton. The magnitude of force is 14,000 Newton. This is the question number 5. Now the question number 6. A stone of mass 1 kg is thrown with a velocity of 20 meters per second across a frozen surface of lake and comes to rest after traveling a distance of 50 meters. What is the force of friction between the stone and the ice? किसी ऑब्जेक्ट को आपने थ्रो किया, ये आइस है, the mass of the object, question number 6, m equals to 1 kg. आपने इसको थ्रो किया किस वेलोसिटी से? 20 मीटर पर सेकंड. इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड. फाइनली यह रेस्ट में आ जाता है. फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड. ये आइस पर आपने इसको थ्रो किया है, तो फ्रिक्शनल फोर्स इस ऑब्जेक्ट और आइस के बीच मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में, एज यू नो, फ्रिक्शनल फोर्स इज अ नेगेटिव फोर्स. इट ऑलवेज एक्ट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा टेंजेंशियली लगता है मोशन के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में. एफ एस या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या फ्रिक्शनल फोर्स समझिए. फ्रिक्शनल फोर्स डिस्टेंस जो है पॉइंट ए टू बी, यह डिस्टेंस है 50 मीटर. 50 मीटर. यह ऑब्जेक्ट जो है, द ऑब्जेक्ट कम्स टू रेस्ट आफ्टर कवरिंग 50 मीटर. S equals to 50 meter, U equals to 20 meter per second, V equals to 0. Then find A. आप जानते हैं कि फोर्स अगर निकालना हो तो मास इंटू एक्सेलरेशन चाहिए. F equals to m into A. Mass is given and you have to find acceleration, then force.
वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s। ये चार टर्म है, भी, यू, ए, और निकालना क्या है आपको, ए निकालना। तो भी, यू, ए, एस से रिलेटेड जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वह क्या है, भी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s। जीरो इक्वल्स टू 400 प्लस 100a माइनस 400 a इक्वल्स टू माइनस 400 बाई 100 माइनस 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। निगेटिव एक्सेलरेशन रिटार्डेशन, और रिटार्डेशन यह शो कर रहा है कि मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा है। फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा क्या करता है, अपोज करता है मोशन का। देन एफ एस इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, 1 इंटू -4 Newton. Negative sign shows that the direction of the force applied on the body is in the opposite direction of its motion। या नेगेटिव साइन ये बतलाता है कि फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन जो है मोशन के डायरेक्शन का क्या है, अपोजिट है। मैग्नीट्यूड इसका क्या हुआ, 4 न्यूटन हुआ। दैट्स ऑल, थैंक यू।